के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या तुम चाहते हो हम मौत का शिकार हो जाएं? इसे तैयार करो जल्दी, तैयार करो। तुम्हें हुआ क्या है? क्या करना चाहते हो तुम? सर क्या करना चाहते हो? सर प्लीज, प्रॉब्लम क्या है उसको तैयार करो प्लीज सर। सर सुनिए सर। रुको 1 मिनट, रुको। सॉरी सर, आप ठीक तो हैं? यहां सब ठीक है सर, कोई गोलेबाजी नहीं है। आप सच में ठीक है ना? मैं डॉक्टर हैरी को बुलाऊं क्या? और रुको 1 मिनट। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। मुझे लगा कि थोड़ा आराम कर लीजिए सर, सुबह की पहली उड़ान आप भरेंगे। हाँ ठीक है सार्जेंट, ठीक है ठीक है। गुड लक। लीडर टू स्क्वाड्रन, आगे एंटी एयरक्राफ्ट फायर है, उसके ऊपर लो। ओवर। रेड 2 रीडर, संदेश मिल गया। सीओ के आदेशों को नहीं सुना? लीडर टू रेड 2, तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने आदेशों को नहीं सुना? लीडर टू रेड 2, क्या तुम सुन पा रहे हो? जवाब दो। तुमने आदेशों को सुना कि नहीं? जवाब दो। ओवर। ओवर। लीडर टू रेड 2, क्या तुमने आ गए डॉक्टर? आया। आ जाओ। हाँ, संभाल कर आ जाओ। हाँ। हेलो डॉक्टर, देखिए हमारे इस हीरो को। क्या था वो? तोप का गोला? गोली थी, मैंने जख्म को बांध दिया है। थैंक्स। इस जख्म पर बंधा हुआ कपड़ा खोला तो नहीं ना तुमने? नहीं डॉक्टर, इसे मैंने आपके लिए छोड़ा। अच्छा किया। क्या लगता है? लगता है कुछ दिन लगेंगे सर।
क्या मतलब है कुछ दिन लगेंगे? देखिए सर, जरूर अंदर की सारी वायरें टूट चुकी है और मुझे नहीं लगता। तुम्हें क्या नहीं लगता? मुझे उसकी परवाह नहीं। तुम इन्हें बनाओगे और जल्दी। जब तक तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तब तक ये ठीक हो जाएगा। बस कुछ देर और तुम्हें तकलीफ होगी। हम कोशिश करेंगे रास्ते में तुम्हारा हाथ ज्यादा नहीं ले। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, ठीक लग रहा है ना? ठीक लग रहा है आपकी वजह से। पर मैंने तो इलाज अभी किया नहीं। जी, इसीलिए तो मुझे अब इस पागल के साथ उड़ान भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये गुस्सेल कहाँ जा रहा है? पागल हो गया है ये आदमी, सच में पागल है। चलो ड्राइवर। कैसे हो डॉक? ओह हेलो सर। उसका हाथ अभी ठीक है, कल कोलकाता जाने तक ठीक हो जाएगा। उसे 1-2 महीने आराम दीजिए। नहीं चाहता हूं तो मैंने रिप्लेसमेंट की बात की है, पर इस वक्त नेविगेटर की बहुत कमी है। उस समय मैं आपसे उस परेशान लड़के के बारे में बात करने आया हूं। फॉरेस्टर, उसके बारे में क्या? उसके नेविगेटर ने आपको बताया नहीं? हाँ, उसने बताया। तो ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है सर। क्यों नहीं डॉक, तुम्हारा भी है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये तुम भी जानते हो। उसके साहस पर तो शक नहीं? नहीं, कुछ नहीं। लगता है वो अपने दिमाग का संतुलन खो रहा है। उसने बॉम्बिंग की जगह गोलियां चलाई, इसलिए कुछ लोगों को ये अच्छा प्रदर्शन लगेगा। खैर, मुझे नहीं। मैं तो कहूंगा वो अपने आप को मारना चाहता है। देखो डॉक, मैं जानता हूँ वो इस काम का मुख्य प्रतिनिधि है, अच्छा इंसान भी है, पर मैं उससे छुटकारा चाहता हूँ। मतलब अब वो खत्म हो गया है? नहीं, अभी नहीं। बहुत साल पहले ये खत्म हो गया था। पर उसका रिकॉर्ड ये नहीं कहता। फर्स्ट क्लास फाइटर पायलट, ब्रिटेन डीएसओ की लड़ाई जीतने वाला। उसने अपने वक्त में ऐसे कुछ फैसले किए कि जो रिकॉर्ड कहते हैं वो क्या हमेशा सच होता है? सच्चाई ये है कि वो शुरुआत में लोगों को डराता है और वो यही करता है। अगर आप सही कह रहे हैं सर, तो आपका यह फैसला उसे मिटा देगा। खैर, कोई और प्रस्ताव है? उससे क्या बात की है? मैंने बात की है, खूब डांटा है उसे। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, हमेशा की तरह मुझे ही बेवकूफ समझा। हाँ, मैंने देखा है, उसमें एक खूबी है। सर, मैं उससे बात करूंगा इससे पहले कि आप कोई फैसला करें। ठीक है, पर ज्यादा वक्त मत लगाना। डिनर में मिलते हैं। ये मत कहना तुम्हें गर्मी लग रही है। अभी तो ठंडी का मौसम है। सही गर्मी तो जून में बारिश के साथ निकलती है ना? वो मौसम तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे पसंद नहीं है। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ, तुम्हें उत्तेजित होकर खत लिखना चाहिए। मैं एक दिन में एक लिखता हूँ। दिन में सिर्फ एक? बेशक। बहुत सुस्त हो। गर्मी लोगों पर अलग तरह से असर करती है। अब मुझे ही ले लो। सेहत का ध्यान रखता हूं, बहुत सारा नमक खाता हूं, और क्यों नहीं, इंसान के बर्ताव से ही पता चलता है उसके दिमागी संतुलन का। मुझ पर तो जिम्मेदारियां हैं। एक पत्नी है, परिवार है, अच्छा काम है, लेकिन तुम्हें इससे क्या है? तुम्हें पता है तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम उड़ान भरने के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं हो।
वहां पूरी दुनिया है, लोग हैं, तुम्हें परवाह नहीं। तुम्हें एक घर की जरूरत है, बच्चों की, और भविष्य के लिए एक सोच की। अगर तुम शादीशुदा होते और लड़ाई खत्म होने के बाद अपने घर जाते तो वहां तुम्हारी पत्नी होती। क्या 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 हुआ तुम्हें? तुमने कुछ कहा क्या? वो तो बहुत पहले। नहीं, मैंने कहा तुम्हारी परेशानी है कि तुम पर जिम्मेदारियां नहीं हैं। तुम्हें पत्नी चाहिए, परिवार चाहिए, भविष्य के लिए एक सोच चाहिए। अब अगर तुम शादीशुदा होते और लड़ाई खत्म होने के बाद घर जाते तो तुम आओ, आ जाओ, पीछे आओ, आगे जाओ। मारूं कि नहीं? हाँ? थोड़ा दूध पियोगी? हेलो। हेलो। तुम्हें ही ढूंढ रहा था। कुछ चाहिए आपको? खुशी होगी मेरे साथ घूमने चलोगे तो। कैंप के उस पर एक गांव है, क्रिश्चियन लोग रहते हैं वहाँ। आपको क्या लगता है क्रिश्चियन लोगों से मिलकर मुझे क्या मिलेगा? ये बस आधे घंटे की ट्रिप होगी। रुको, आप जाइए। अच्छे लोग हैं वो, मैं तुम्हें मारूं, शुद्ध बर्मीज है। वो इंग्लिश भी बोलते हैं। मैं उनसे फ्रूट्स खरीदता हूँ। नहीं नहीं खैर आते वक्त मेरे लिए अच्छा ठंडा तरबूज लाना। मारूं? आगे जाओगी या पीछे जाओगी? क्या चल रहा है ये? अब मारती हो? हाँ, मारूं या ना मारूं, बस यही है जो है। मर गई। ताज्जुब है, कितनी मनमोहक मौत थी ना। हाँ,
इसीलिए आप डॉक्टर बने। नहीं, मेरी कोशिश मरीजों को जिंदा रखने की होती है। तुम उसे भले ही मत मारो, पर उसे अधिकारपूर्ण जीने भी मत दो। ये कहावत कभी सुनी? अक्सर। चलो अब बैठ जाओ। अच्छा, एक प्यारी जीप में सवार बातचीत करते हुए एक चिकित्सक निरीक्षक। ओके डॉक्टर, बड़ा अच्छा प्रबंध है। जैसे भी हो, मरीजों का भरोसा जीतना है ना। चलो चलो सब लोग चलो चलो आ गए ये है मेरे मरीज। खाएंगे हम लोग भी। वहाँ डिस्पेंसरी है, तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। तुम भी आ जाओ जल्दी। ऊपर चढ़ो। ये अभी हमें टॉफी मिलेगी। चलो 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 ये आ गए हम लोग। जल्दी 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 आ जाओ जल्दी आ जाओ, वरना तुम्हें टॉफी नहीं मिलेगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पकड़ा। ये लो और जाओ। ये तुम्हें मिली कि नहीं? ओ छोटे शैतान, ये लो और जाओ। प्यारे बच्चे, मुझे उन सबसे प्यार है। ये कौन सी जगह है? पहले किसी माली की थी, अब मिस मिनैप की है। कौन है वो? धर्म प्रचारक। वो स्कूल चलाती है, पर आज वो यहाँ नहीं है। ये डोरोथी। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। हेलो डोरोथी, मैं एक दोस्त को लाया हूँ। इनका नाम है फॉरेस्टर। ये पायलट है। डोरोथी, ये रंगून से है। आपसे मिलकर खुशी। मुझे भी खुशी हुई। डोरोथी मेरी बच्ची, हमें प्यास लगी है। क्यों नहीं, आप बैठिए मिस्टर फॉरेस्टर, मैं अभी आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। मेहरबानी होगी। लाइम जूस लाओ। लाइम जूस ही अच्छा रहेगा। सर जो आप चाहें। लाइम जूस अच्छा है। किधर है आना? डिस्पेंसरी गई है, आती ही होगी। बहुत अच्छे। मैं ये थोड़े चावल लाया हूँ। ओह शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया। आप बैठिए, मैं लाइम जूस लाती हूँ। थैंक्स। मैं हमेशा कुछ ना कुछ जरूर लाता हूँ इनके लिए। फ्रूट्स तो बहुत है, पर हमेशा नहीं खा सकते, और वो खाना नहीं खरीद सकते। सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए थे रंगून से, भूखे प्यासे पैदल चलकर। क्या तुम सोच सकते हो क्या स्थिति रही होगी? 100 किलोमीटर। मैं तो समझ नहीं पाता ये लोग बच कैसे गए। मैंने जगाया तो नहीं? माफ करना, मुझे थोड़ी नींद आ गई थी। अनेक पलों के लिए। डॉक्टर कहाँ है? वो और डोरोथी डिस्पेंसरी गए हैं। मैं ऐना हूँ। कैसी हो तुम? मेरा नाम फॉरेस्टर है। मैं जानती हूँ, उन्होंने ही आपकी खैरियत जानने के लिए भेजा। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप जूस पिए बगैर ही सो गए। ये तो मैंने बहुत गलत किया। हाँ, बहुत बहुत गलत, पर किसी ने बुरा नहीं माना। प्लीज बैठ जाइए। शुक्रिया।
इतना बढ़िया जूस मैंने कभी नहीं पिया। प्यासे को टेस्ट अच्छी लगती है। आप बर्मा में कब से हैं? करीब 3 महीनों से। आपको पसंद आया? वेल, मैं नहीं जानता। युद्ध के मैदान पर जिंदगी एक जैसी होती है, फिर चाहे देश कोई भी हो। यहाँ गर्मी ज्यादा है। ठंडी के मौसम में आपको अच्छा लगेगा। ओह, शायद अच्छा लगे, पर मैं नहीं जानता। कोई नहीं जानता पूरे बर्मा को। चावल और माणिक, यहाँ आने से पहले यही सिर्फ जानना है बर्मा के बारे में। यहाँ हीरे मिलते हैं, आप खरीदना चाहेंगे? मैं तकलीफ देना नहीं चाहता, ज्यादा दूर नहीं है। पर डॉक्टर को हमारा इंतजार न करना पड़े। अरे नहीं, वो हमेशा लेट जाते हैं, बहुत बार गए हैं। तो ठीक है, मुझे खुशी होगी। ये सब मानक है सर। अच्छा, ये है सफेद नीलम और ये है सुनहरी नीलमणि। ये बहुत अच्छे हैं। အမေမနေ့ဖြင့်ကြောက်ကောင်းကောင်းလှလာရှာပေးထားနိုင်ပါမလားနီလာတို့အုတ်တဖျားတို့လေ वो कह रहे हैं अगर आप कल आएंगे तो और भी बेहतर हीरे मिलेंगे, शायद पन्ना और फिरोजा। वेल, ये तो इनका बड़ापन है। उनसे कहो मैं कोशिश करूंगा। ये आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। ओह, धन्यवाद। ओह, शुक्रिया। प्लीज, थैंक यू। गुड बाय सर। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। गुड बाय। थैंक यू। आपको वो जवाहरात खरीदने नहीं थे, है ना? सच में नहीं। आप पहले ऑफिसर होंगे जो यहाँ आकर जवाहरात नहीं खरीदेंगे। सच में? यहाँ सभी जवाहरात के लिए आते हैं, सो मुझे लगा आप भी शायद, इसीलिए मैं आपको वहाँ ले गई। आपको कहना चाहिए था। वो बहुत अच्छे थे, पर मेरा कोई अपना नहीं जिससे मैं वो सब दे पाता। कोई नहीं, आई एम सॉरी। माफी की जरूरत नहीं। डॉक्टर ने बताया तुम्हारी बहन रंगून से आई है, तुम भी। हाँ, मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में थी। क्या पढ़ती थी? ह्यूमैनिटीज, पर यहाँ उसका उपयोग नहीं है। पर मैंने नर्सिंग कोर्स किया है, इसीलिए डॉक्टर की मदद करती हूँ बीमारों के लिए। क्या बहुत सारे बीमार हैं? हाँ, बहुत हैं। हमारे यहाँ रहने से उन्हें कैसा महसूस होता है? उन्हें समझाया गया है कि ये जरूरी है। हमें भी ये समझाया गया है कि ये जरूरी है। वहाँ नीचे नदी है, हम वहाँ तैरते हैं। कोई मगरमच्छ? नहीं, मगरमच्छ नहीं है। यहाँ अच्छा है। अगली बार मैं इस जगह के ऊपर से उड़ान भरूंगा, फिर ये दोस्ताना लगेगी। पहले कभी दोस्ताना नहीं लगी? इसके बारे में सोचा नहीं। आप जैसे लोग यहाँ से नफरत करते हैं, घर से इतना दूर। मैं नहीं। कभी नहीं? नहीं। खैर, मुझे लगता है डॉक्टर मेरा इंतजार करते होंगे। लो, आ गया वो। उसे खुशखबरी कौन देगा, तुम? हाँ, मैं कहता हूँ। मॉर्निंग सार्जेंट। मॉर्निंग सर। तो बन गई? ओह, मैं इसे रात तक ठीक कर दूंगा सर। ओह अच्छा। पर सुनो, इंजन का जो ऑयल कूलर है, मेरा मतलब है जो कल, उसे चेंज कर दो। मैं नहीं सर। क्या मतलब है तुम्हारा? टाइम खत्म सर, छुट्टी मिल गई। कल रात ही पता चला। मैं और क्लार्क साथ में घर जा रहे हैं।
क्लार्क? कौन क्लार्क? मैं सर। ओ नोबी। जी सर। जी सर, हम दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था सर, नौबी और मैंने। कांग्रेचुलेशंस। ओह फॉरेस्टर, मुझे लगा तुम ऑप्स में थे। मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा। यह है कैरिंगटन, तुम्हारा नया नेविगेटर। यह पहले कैरमेला में था। और यह है स्क्वाड्रन लीडर फॉरेस्टर। कैसे हैं आप सर? यहां तुम्हें किसने भेजा? वेल, हमारे ऑफिसर ने। अभी बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, पर यह सिर्फ आज रात होगा। मुझे माइक टिला भेजा जा रहा है, मैं वहां कल जाऊंगा। अभी तो सब कुछ बिखरा हुआ है। ऐसी बात है। मुझे वो थोड़े अपसेट से लगे। ऐसी बात नहीं है। हम सबको गर्मी लगती है और हम एक टेंट में 3 लोग रहते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस तरह का व्यवहार करेंगे। जो भी हो, मुझे लगता है ऑफिसर ने ये ठीक नहीं किया। मुझे यहाँ भेज दिया और उनसे पूछा भी नहीं। ये तो गलत बात है। हाँ, पर तुम समझते क्यों नहीं कि ऐसे बर्ताव के लिए वो खुद जिम्मेदार है। वो लोगों को चिड़चिड़ा कर देते हैं। भगवान का शुक्र है मैं फ्लाइंग ऑफिसर नहीं हूं, नहीं तो मुझे भी परेशान होना पड़ता। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं वो पागल हैं, सब। हाँ, अच्छा हुआ मिले। हेलो डॉक्टर। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। तुम्हारे लिए निमंत्रण भेजा है। अच्छा। हाँ, मिस मिनाब ने गांव में से। आज रात डिनर है। नहीं शुक्रिया। मैं थोड़े चावल और मीट ले चलूंगा, वो लोग करी बनाएंगे, मजेदार होती है। हाँ जरूर होगी, पर मैं नहीं मैं आऊँ। शाम को 7 बजे आऊंगा। मैंने कहा ना शुक्रिया। सुनो जरा, ये तुम ले लो, मैं यार राइस ले लेता हूँ। आ जाओ। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग डोरथी। गुड इवनिंग मिस्टर फॉरेस्टर। गुड इवनिंग। ये थोड़ा पकाने के लिए। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओह, गुड इवनिंग डॉक्टर हैरिस, आपका स्वागत है। गुड इवनिंग मिस मिनाब। मैं मिलाना चाहूंगा। ये है स्क्वाड्रन लीडर फॉरेस्टर, इसमें कोई शक नहीं। आपके आने से हमारा सम्मान बढ़ा है। मुझे खुशी हुई आप हमारे घर आए। ये तो आपका बड़प्पन है। किसी ने बताया नहीं तुम इतने हैंडसम हो। आओ, मैं मिलवाना चाहूंगी। ये है ऐना की माँ। आप कैसी हैं? ये आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि ये बोल नहीं सकती। जब से जैप से हम पर बमबारी की तब से ये ऐसी हो गई है। आई एम सॉरी। हेलो मिस्टर फैंग। खुशी हुई डॉक्टर आपसे मिलकर। और ये है मिस्टर फैंग। आप कैसे हैं मिस्टर फैंग? मुझे बहुत खुशी हुई सर आप जैसे जांबाज ऑफिसर से मिलकर। इसमें ताजुब की कोई बात नहीं क्योंकि मिस्टर फैंग यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ चुके हैं। इंग्लिश लिटरेचर मैंने पढ़ा है मिस्टर फॉरेस्टर। ओ डॉक्टर जी। याद रखना, मैं आप पर भरोसा रखती हूँ क्योंकि आप मुझे ढेर सारी आइडिया देंगे। ईश्वर स्तुति मैं की। उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ओह, मिस्टर फैंग, एक्सक्यूज मी। जी मिस मैनब। क्या आप मुझे एक ग्लास लाकर देंगे क्यों नहीं? प्लीज? मुझे खुशी हुई आप आए। फिर से मिलकर अच्छा लगा। अच्छा हुआ कि मिस मिनाब ने मुझे बुलाया। मिस्टर फॉरेस्टर, क्या आप अंधकार से भरे वास्तविक शहर कोटारबा को जानते हैं? मैं कहती हूँ जब डॉक्टर हमें वहाँ से लाए तो बस एक ही चीज हम वहाँ से ला पाए, ये विस्की की बोतल। मैं ये सब नहीं पीती, पर आप चाहे तो इसे इत्मीनान से पी सकते हैं जब तक डिनर तैयार हो जाए। ये लीजिए। शुक्रिया मिस मिनाब। और तुम क्या उड़ा सकते हो? मॉस्क्वीटोस, फाइटर प्लेन। मेरे ख्याल से ये बुरी और शैतानी चीजें हैं।
सही। मुझे आप बिल्कुल शांत सुलझे हुए इंसान लगते हैं मिस्टर फॉरेस्टर। तुमने तो मुझे बताया नहीं है ना, ये बहुत शर्मीली है सच में। तो आप ये विस्की पीजिए, खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। मैंने कहा था मैं फिर आऊंगा। मुझे पूरा विश्वास था। मिस मैनाब ने कहा तुम शर्मीली हो। मिस मैग्नेब की तुलना में सब शर्मीले हैं। वो बहुत अच्छी है। हम सब उन्हें चाहते हैं। अगर वो न होती तो कोई भी रंगून से यहाँ नहीं आता। हाँ, डॉक्टर बता रहे थे अजीब लगती है। जंग के दौरान हमेशा अजीब बातें होती हैं। हाँ, अजीब लैंडिंग प्लेस, अजीब मुलाकातें। खाना तैयार है। लाजवाब। तो हम चलें? और करी चाहिए मिस्टर फॉरेस्टर, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। अच्छा नहीं लगा क्या आपको? अरे बहुत टेस्टी है, पर पहले से ही बहुत खा चुका हूं। थैंक्स, मुझे ये टेबल क्लॉथ पसंद है। हाँ, अच्छी चीजों की पहचान है आपको मिस्टर फॉरेस्टर। मिशन पर काम करने वाली लड़कियों ने बनाया इनके लिए। उन्होंने ये 21वें जन्मदिन पर दिया था। हाँ। इनकी बात पर मत जाना मिस्टर फॉरेस्टर, मुझे अपनी उम्र छुपाने का कोई शौक नहीं। मेरे 45वें जन्मदिन पे बनाया था और रंगून से आते वक्त बार बार खुद से मैं यही कहती आ रही थी, मैनाब, जिंदगी में जो चाहो खोना, पर लड़कियों द्वारा बनाए गए इस टेबल क्लॉथ को कभी मत खोना। ये सच में सुंदर है। हाँ, उस सफर में 300 लोग मारे गए मिस्टर फॉरेस्टर। उतनी बूढ़ी हूं मैं। मिस मैनाब, जब मैं घर जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि आप और जवां हो गई है, यही महसूस करता रहूंगा। ओह, इतना भी मत चढ़ाओ। मिस्टर फॉरेस्टर को चाय पिलाओ है ना? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आप ईश्वर को याद करेंगे और अगर आप उसे अपने मन में समा लेंगे, तब आपको महसूस होगा कि आपने कुछ किया है। मैं सच कहती हूँ। खैर, आप कुछ लिखिए तो सही, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। आप क्या करेंगे डॉक्टर हॉइस? बस सोचिए ईश्वर के बारे में। आपकी पसंदीदा ईश्वर वंदना कौन सी है फॉरेस्टर? ईश्वर वंदना? खैर, वेल, हालेलुया है ना? हाँ, हालेलुया। हालेलुया। लगता है ईश्वर आज स्वयं यहाँ आए हैं। बढ़िया है। मैं देख सकती हूँ तुम बहुत ऊंचाई पर हो मिस्टर फॉरेस्टर। चलिए हम सब गाते हैं। Jesus Christ is risen today. Hallelujah. Our triumphant holy day. Hallelujah. Holy ones all from above. ये क्या है? जापानीज बॉम्बर्स। वो वायु क्षेत्र ढूंढने की कोशिश में है। यहाँ बहुत रोशनी है, तुम दरवाजा बंद करो। पूरा झुंड है। बच्चे डर रहे होंगे। मुझे डिस्पेंसरी जाना चाहिए। तो फिर चलो।
क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। पक्का ना? तुम लोग ठीक हो या? हाँ ठीक हूँ। तो फिर चलो, गांव वालों को हमारी जरूरत है। डोरोथी तुम्हारी माँ के पास है। चलिए मिस्टर फैंग। ये हटाओ इसे। आना, तुम अंदर जाके सबकी मदद करो। मैं 1 मिनट में आता हूँ। तुम दोनों जाकर दुर्घटना बचाव वाले लोगों को लेकर आओ। ओके। हाँ। ये क्या है? क्या हो रहा है ये? ये क्या हो रहा है? ये जैपनीज से डर के भाग रहे हैं। जापानीज वापस नहीं आने वाले। ये गांव वाले हैं, उनको पता नहीं बमबारी कैसे होती है। तुम चुप रहो। आप पहले इसे देखेंगे प्लीज डॉक्टर। ये ड्रेसिंग मैं करती हूँ। अभी ठीक हो जाएगा बेटी। आना, तुम्हारे लिए अच्छा है कि घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूँ डॉक्टर। नहीं ठीक नहीं, तुम अभी तक उस शौक में हो। जैसा मैंने कहा वैसे करो, ये मुझे दे दो। बचाओ, भागो यहाँ से। जल्दी चलो, चलो ना जल्दी। भागो यहाँ से सब लोग। हट जाओ, हट जाओ, हटो किनारे। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? हटो किनारे, रास्ता दो मुझे। हटो, हटो। मैंने इसे घर जाके आराम करने के लिए कहा था। ये अभी शौक से निकली नहीं है। ये भीड़ में फंस गई थी। मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर के लिए यही लेट जाओ। वो ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दो प्लीज। हाँ। मैं वापस आकर इसे देखता हूँ। आखिरी बॉम्बिंग कैंप के पास हुई थी, मेरी वहाँ जरूरत है। मैं भी चलता। वेल, वहाँ से भी ज्यादा तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है। वैसे तुम सुबह वापस आ सकते हो। तो ठीक है। मिस्टर फॉरेस्टर, क्या तुम इसे पकड़ोगे ताकि मैं बैंडेज कर पाऊं? जरूर। अगर एतराज ना हो तो मैं तुमसे कोई सवाल पूछूं मिस्टर फॉरेस्टर? क्या तुम शादीशुदा हो? जी नहीं। अच्छा लगा। सुना तुमने? हाँ सुना। वो हमारे जैसे नहीं है, मोम के बने हैं। वो अपने दुख और डर को छिपाते नहीं, बताते हैं मिस्टर फॉरेस्टर। वो तुम्हारे और मेरी तरह जलते नहीं है, समझ गए? हो गया मिस्टर फॉरेस्टर। आप इसे दूसरे बच्चों के साथ बिठा देंगे प्लीज? मैं ऐना के लिए कुछ लाती हूँ।
अब यहाँ डॉक्टर हैं, मुझे कैंप जाना होगा। प्लीज 1 मिनट रुकिए, मुझे आपको कुछ कहना है। बोलो। तुम कुछ कहने वाली थी मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, बोलो। बस आपको कुछ देना था। खोलिए, ये आपके लिए है। ये आपके लिए है। कोई नहीं है जिसे आप ये दे सकें? नहीं। अच्छा है, अब ये आप मेरे लिए रख सकते हैं। मैं क्या कहूँ, मेरी तो कुछ मत कहिए, कहने के लिए कुछ नहीं है। ये एक छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से आपके लिए। ऐना, पिछली जंग में मुझे एक लड़की मिली और उसे चाहने लगा मैं। जब मुझे छुट्टी मिली, हमने लंदन जाकर शादी की। उस रात जब हम डिनर कर रहे थे, तब हवाई हमला हुआ और जिस बिल्डिंग में हम थे, हमले का शिकार हो गई। वो मारी गई। उसके बाद मैं जीना नहीं चाहता था। तुम सोचोगे लड़ाई में सब आसान होता है, पर ऐसा नहीं होता। मैं मरना चाहता था, पर उसके बदले मुझे मेडल मिले। मैं पहली मुलाकात में सारी परेशानियां समझ गई थी। खुद को अंदर से खत्म करना अच्छा नहीं है। जिंदगी पूरे सपने की तरह हो जाती है। यहाँ इस धरती पर हम लाशें दफनाते हैं, दिलों को नहीं। अब तो सपना खत्म हुआ। लगता तो है। आप वापस घर नहीं जाना चाहते, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सिर्फ इतना है कि आप यहाँ क्यों नहीं रहते? यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। और क्या आप हमेशा वापस आएंगे? हमेशा। फिर मैं हमेशा आपका इंतजार करूंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बिल, प्लीज बैठ जाओ। थैंक्स। आज मैं तुम्हें जरा हट के काम देने वाला हूं, पर तुम मदद के लिए पीछे नहीं हटोगे। हाँ, तुमने तुम्हारे उस नए नेविगेटर के साथ उड़ान नहीं भरी है ना? नहीं सर। वैसे मुझे आज किसी को मिटकिला भेजना है। वैसे भी उस नए लड़के को परखना भी है। सो मैंने सोचा कि अगर तुम उसी रास्ते से जाओ तो एक ही सफर में 2 काम हो जाए। जरूर। कौन है वो? ब्लोर। ब्लोर? अच्छा लगा सुनकर। वो तुम्हें पसंद नहीं? हाँ, हम टेंट के साथ ही हैं। ओह हाँ, वो एक अच्छा बंदा है। कैम्ब्रिज से पढ़ा है फिजिक्स। वो सयाना भी है। मुझे पता नहीं था। वेल, मैंने ब्लोर से कह दिया है तुम्हारे साथ जाने को। मैं कहता हूँ ये उसके लिए रोमांचकारी होगा। उस बूढ़े ब्लोर के साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो हम सबको चाहता है, और कभी हवा भी बदलनी चाहिए। जी सर।
तो तुम मेरे यात्री बनने जा रहे हो। कितना वक्त लगेगा? ओह, कह नहीं सकता, ये तो तुम्हें कैरिंगटन बताएगा। मुझे लगा वो यहीं होगा। वो दूसरे टेंट में गया है। ओह, वेल, तुम कितनी देर में तैयार हो जाओगे? ओह, ये सब सामान पैक करना है। बिल्कुल सही कहा। वेल, जल्दी भी नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पैकिंग करनी है। क्या मैं मदद करूं? नहीं शुक्रिया, नहीं, हाथ मत लगाओ प्लीज। सब चीजें मेरे सामने रहनी चाहिए। वेल, कोई ऐसी चीज जो मैं अपने साथ ले लूं। मैं चाहता हूं मैक्टिला में तुम्हें किसी चीज की तकलीफ ना हो। यह मजाक का वक्त नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ओह कैरिंगटन, तो तुम्हें काम मिल गया? जी सर, मैंने सुना है। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा ऊपर ले जाऊंगा। इतनी उड़ान तुमने कभी नहीं भरी होगी। तो तुम 12 बजे तक तैयार हो जाओगे? हाँ, लगता तो है। गुड। मेरे लिए एक छोटी सी ट्रिप होगी। मैं कहाँ बैठूं? तुम्हारे लिए जहाज में नीचे जगह रख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो चलते हैं। सभी ठीक है। यात्री सो रहा है। लकी है। वैसे ये वहाँ जापानीज एरिया है, उस नदी तक। वो तो स्वागत करेंगे। और वहाँ मेडल है, जहाँ कड़कती हुई सुबह होती है। यही वो जगह है जिसे हम अच्छी तरह से देखेंगे फ्लोर को छोड़ने के बाद। रोजर। इंजन लीक कर रहा है। बंद कर दो। हम वापस जा रहे हैं। रोजर। 209। मुसीबत में है। इंजन में आग लग गई है। आग बुझ नहीं रही। मेरी लगभग पोजीशन है तुम्हारी तरफ से 20 माइल साउथ ईस्ट ऑन कोर्स 209। मेडे। रुको जरा, हम नीचे जा रहे हैं। मेडे, हम मुसीबत में हैं। क्रैश लैंडिंग, हम मुसीबत में हैं। मदद, हमें मदद चाहिए। मेडे, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1।
मेडे मेडे हम मुसीबत में हैं, हम क्रैश लैंडिंग कर रहे हैं, क्रैश लैंडिंग, मेडे मेडे। Hey, Carrington! इसे यहाँ से ले चलो। इसके बचाव के लिए कुछ लाए हो? शायद मेरे पास कुछ गोलियां हैं। तो ले आओ जल्दी। हाँ ठीक है। इनमें से एक देते हैं उसे। चलिए शेर में ले चलते हैं। हेलो कौन के केबल, मैं हूँ स्कटल। हेलो कौन के केबल, मैं हूँ स्कटल। तुम्हारा ओडियम 209। मैं फिर कहता हूँ 209। क्या तुम सुन रहे हो? कोशिश जारी रखो। जी सर। हेलो कौन के केबल, मैं हूँ स्कटल। हेलो कौन के केबल, मैं हूँ स्कटल। तुम्हारा OTM 209। कैसा लग रहा है? प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास ठंडे स्कॉच और सोडा है ब्लोअर? हाँ? तुम्हारे मतलब पानी ना? हमें संभाल कर पीना होगा। सिर्फ एक थर्मस और बॉटल है। कैसा लगा? हम कोर्स पर तो थे। अब तुम उसके बारे में मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। क्या उन्हें हमारे बारे में पता चल गया होगा? मैं नहीं जानता, मुझे जितना बन पड़ा मैंने कॉल किया। क्या वक्त रहते उन्हें हमारी पोजीशन का पता चल गया होगा? मुझे लगता है पार करने हमारी फ्लाइट को देखा था। अब टाइम क्या हुआ है? हाँ? 2:04। अंधेरा होने में अभी 4 घंटे बाकी हैं या 3। वेल, उससे पहले हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। तुम्हें लगता है? जरूर, कभी भी हमें यहां से निकाल सकते हैं। तब तक हम अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे। देखो तुम अपने साथ क्या लाए हो। मैं कुछ नहीं लाया हूं, मैं तो बस प्लेन उड़ा रहा था। तुम्हारे पास जरूर कुछ होगा, चाहे वो कुछ छोटा ही क्यों ना हो, पर इमरजेंसी में काम तो आएगा। ओके। मेडिकल कार्ड, 3 रुपए, रुमाल, ये क्या है? क्या तुम भी ऐसी चीजें खरीदते हो? ये सब नकली होती हैं, तुम्हें पता है ना? अगर उन्होंने हमें ढूंढ भी निकाला मुझे शक है, पर
अगर वो लोग हमें ढूंढने में सफल हो पाए, समझो कि ढूंढ लिया, फिर क्या? वो लोग हमें बाहर निकालेंगे बेशक। उनके पास हेलीकॉप्टर्स नहीं है। हाँ, पर कुछ न कुछ तो करेंगे ना। तो तब तक हम यहाँ क्या करेंगे जब तक जंग खत्म नहीं होती? ये जैव क्षेत्र है। हाँ, हम जानते हैं, पर तुम क्या सोचते हो? क्या मैं तुम्हारी हैट ले सकता हूँ? कैरिंगटन, तुम जगह थे? हाँ, मैं जगह हूँ। क्या तुम्हें सुनना फॉरेस्टर ने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना है। देखो, मुझे लगता है कि हमें संभलना होगा। जितना मैं उसे जानता हूं, सच कहता हूं, हमें उसके किसी भी किए गए फैसले पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने हमें बचाया है। दूसरे पायलटों की तरह वो भाग तो नहीं गया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा पायलट नहीं है, पर इस वक्त हम हवा में नहीं है। उसे कुछ होने से उसे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे कुछ होने से मुझे बहुत फर्क पड़ता है, और मैं ये चांस नहीं लूंगा। अगर हम होशियार रहे तो जरूर बचाएंगे। मैं चाहूंगा तुम मेरा साथ दो। क्या तुम्हारे पास वो गोलियां हैं? बस थोड़ी ही बाकी हैं, आगे के लिए बचा के रखनी होंगी। ये सब क्या कर रहे हो? जब वो हमें ढूंढने आएंगे तो कुछ सिग्नल तो होना चाहिए ना। कौन हमें ढूंढने आएगा? वो जापानीज? तुम जानते हो मेरा मतलब हमारे लोगों से है। अब वक्त आ गया हम सच्चाइयों को जान लें। सच्चाइयों को देखने में कोई बुराई नहीं है, जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है। हमारे लोग जानते हैं हमने जबरदस्ती लर्निंग की है, और अगर वो हमें ढूंढ न पाए तो भी हमारी लगभग पोजीशन तो उन्हें पता होगी ना। हमारा काम है, हम जितनी मदद हो सके करेंगे। कैरिंगटन को देखो, अपने आप को संभाल रहे हैं। उम्मीद है अच्छा होगा। इसमें क्या बुरा हुआ? कुछ नहीं। काश आप लोगों को पता होता तो वो लोग इस जगह को 1 महीने से ढूंढ रहे हैं। पानी कब तक खत्म होगा? 1 महीना तो नहीं चलेगा। मैं एक बॉटल लाया हूं और एक फ्लास्क भी। अब अगर हम संभल कर चले और कैरिंगटन भी, तो फिर मुझे लगता है कि 3 दिनों तक चल जाएगा, इस गर्मी के बावजूद। पर इन सबसे क्या होगा? सिर्फ इतना? मुझे लगता है यहां बैठने से बेहतर है कि हमें पैदल चलना चाहिए। पैदल? सच कह रहे हो? अब देखो, हम लोग नदी से लगभग 30 माइल नॉर्थ ईस्ट में हैं। मैं जानता हूं ये देश मौत के घाट पहुंचा देगा, पर हमें ये पार करना होगा, वो भी 4 दिनों में बिना खाना खाए हुए। और अगर हमने कर दिया तो बस अपने इलाके में होंगे। ये पानी ही हमें जिंदा रखेगा। पर कैरिंगटन का क्या होगा? तुम उससे पैदल तो नहीं चला सकते, है ना? उसे उठाकर चलेंगे। कैसे संभव होगा? हम स्ट्रेचर बनाएंगे। यहाँ बहुत सारे बैम्बू हैं और हमें नारियल झाड़ की पत्तियां मिल जाएंगी, हम बना लेंगे। स्ट्रेचर उठाकर पूरा रास्ता चलेंगे, वो भी इस गर्मी में, तो भी सूरज की तपन से हम मर जाएंगे। हम दिन में नहीं जाएंगे, रात में जाएंगे। क्या तुमने कभी स्ट्रेचर पर किसी इंसान को उठाकर देखा है? नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा, चाहे मैं मर क्यों न जाऊं। तुम चाहो तो अपने आप को मार सकते हो फॉरेस्टर, वैसे भी तुम पागल हो और ये सब जानते भी हैं। पर अगर तुम हमें बचा नहीं सकते तो हमें कम से कम मारो भी मत। प्लेन! हे! मदद! मदद! सुनो! क्या है वो? डैक। बचाओ! कोई अपना पहचान का है? नहीं कह सकता, बहुत ऊपर है। हमें बचाओ! सुनो! सुनो! सुनो!
अंधे बेवकूफ देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कोई जले प्लेन को पहचान सकता है, वो भी इस जैसे देश में? मैं उस पत्थर पर खड़े होकर भी नहीं पहचान सकता, तो प्लेन से पहचानना नामुमकिन है। उलझन, गर्म कोहरा, विचित्र जंगल, नहीं पहचान सकते ऊपर से। अंधे पागल बेवकूफ। देखो, हमारे पास 3 दिन तक का पानी है, शायद 4। हमारे पास बहुत सारी गोलियां और खाना नहीं। अब या तो हम पानी पीकर यहाँ बैठे रहें या फिर पानी पीकर चलते रहें। अब तुम ही बताओ क्या करें? मुझे सिर्फ कैरिंगटन की चिंता है। मैंने कहा ना तुमसे, हम उसे उठाएंगे। ये सब पागलपन है और ये तुम जानते हो। उससे ज्यादा पागलपन यहाँ रहना होगा। चलो स्ट्रेचर बनाएं। खैर, मुझे लगता है कैरिंगटन को इसके बारे में सोचना होगा। कैरिंगटन के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जिम्मेदारी? हाँ। हम पैदल चलकर आज रात ही नदी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सच में बहुत आसान होगा। हम आधा घंटा चलेंगे, फिर आधा घंटा आराम करेंगे। हम स्ट्रेचर बनाने जा रहे हैं जिस पर तुम्हें उठाएंगे। कुछ नहीं होगा। ब्लोर कहता है कुछ नहीं होगा। तुम क्या कहते हो? तुम्ही को नेविगेट करना होगा। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है तुम इतना वजन स्ट्रेचर पर आसानी से नहीं उठा पाओगे। अरे ये चुटकी बजाने जैसा होगा। ब्लोर और मैं पूरे बर्मा में वजन उठाने में चैंपियन हैं। ठीक है ना ब्लोर? तुम एक काम करो, नींद ले लो जब तक रात नहीं होती। चलो ब्लोर। तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं। जब नींद आने लगे तो गुनगुना लेना। ओके। तुम तैयार हो ब्लोर? एक सिर्फ 1 मिनट। ठीक है। ठीक है, उठाओ। ठीक है, नीचे लो। नहीं होगा। हम स्ट्रेचर को कभी नीचे नहीं ले जा पाएंगे। तुम ये नहीं होगा बोलना बंद करोगे? पैरों वाला साइड पहले उतारेंगे। तुम इस साइड आ जाओ। ये सब पागलपन है। शट अप। उठाओ। ठीक है, तुम आगे। ठीक है, उतारो उसे। धीरे, बस। इसे वहां लो। ठीक है, ऊपर लो। आगे चलो। हाँ,
और कितना चलेंगे? सुबह होने वाली है, फिर हम आराम करेंगे। अगर तुम पत्थर से फिसल जाते और पैर टूट जाता तो हम क्या करते? तुम इसे बताओ कैरिंगटन। बहुत बड़ी परेशानी है। सही कहा। फिर हमें तुम दोनों को उठाना पड़ेगा, बूढ़े ब्लोअर। हमें वहीं रहना चाहिए था, मैंने कहा हाँ, कहा तो था। ठीक है, अब चलते हैं। उठाओ। क्या हुआ तुम्हें? नीचे बड़ी खाई है, हम पार नहीं कर पाएंगे। हाँ करेंगे, सिर्फ संभल कर चलो। क्या मैं आगे की तरफ आऊं? क्यों, मैं नहीं चल पाऊंगा? जरूर चल पाओगे, पर अब चलोगे? हाँ हाँ, पता है कि तुम ऑफिसर हो, है ना? तुम जिम्मेदार इंसान हो, तो फिर ठीक है, देते रहो ऑर्डर्स और हम ठुकराते जाए। तुम ठीक तो हो ना? ब्लोर, ब्लोर। ज्यादा तो नहीं लगी? अब ये ज्यादा लगी पूछने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि चिंता मत करो। पानी, थर्मस कहां गया? वो वहां है। सब कुछ यहीं है, कुछ खोया नहीं। अब मुझे तुम्हें देखने दो। यहां जोर की लगी है। लगता है कंधे की हड्डी को लगी है। तुम्हारा मुंह भी पूरा छिल गया है। कोई एंटीसेप्टिक है तुम्हारे पास? मैं पहले ये निकालता हूं, जल्दी ठीक हो जाएगा। बाद में सोचेंगे क्या करना है। आई एम सॉरी, दुखा क्या? नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। ओह, वेल, अच्छा है। मैंने सोचा पानी खत्म हो जाने के बारे में। 1 मिनट के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया। तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? किससे क्या फर्क पड़ता है? ये पानी, मेरा मतलब है अब इतना सा पानी हमारी जरूरत पूरी नहीं कर सकता है। ऐसा है? लेट जाओ। मुझे तो नहीं, पर कैरिंगटन का पता नहीं। जहां तक मैं देख रहा हूं, बस अब अपने आप को शूट करके खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं। समझ रहे हो ना? पियो।
क्या कोई खबर मिली सर? ओह हेलो डॉक। हाँ, आर्मी वालों से कुछ सुना कि फॉरेस्टर के आखिरी अनुमानित पोजीशन से 20 मील दूर उनके कमांडिंग ऑफिसर द्वारा उन्हें सिग्नल मिला, जिन्होंने कहा कि तुम कुछ भी कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता ये काफी होगा। आपका मतलब है हम आर्मी से उम्मीद नहीं कर सकते 20 मील तक जापानीज इलाके में जाने की, ताकि वो उन तीनों को और जले हुए प्लेन को ढूंढ सके? वो हम नहीं कह सकते, तो इसका मतलब है कि हम उन्हें खो चुके हैं। हाँ, वेल थैंक यू सर। हेलो एना। मुझे बताइए प्लीज। मैंने कहा ना, अभी तक पता नहीं चला। प्लीज। वो मैकटिला की तरफ ही जा रहे थे, फॉरेस्टर, नेविगेटर और एक साथी, और इंजन को आग लग गई। हम उनकी सही पोजीशन नहीं जान पाए, पर हम जानते हैं वो जापानीज इलाके में है। पता नहीं उन्होंने सुरक्षित लैंड किया है या नहीं। वो देश खतरनाक भी है। जाते वक्त उन्होंने नहीं सोचा? नहीं, यह हर रोज की तरह फ्लाइट थी। उसकी किस्मत बुरी है। बुरी किस्मत के कारण उनसे कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं, उसकी गलती नहीं थी। फिर शायद वो वापस आ जाए। हाँ, जरूर आएगा, अगर ईश्वर ने चाहा तो। उन्होंने कहा था वापस आऊंगा। फॉरेस्टर। हाँ, क्या बात है? प्लेन। वो रहा। वो प्लेन हमारे लिए आया था, पिछले प्लेन की तरह। जब तक वो हमें ढूंढ नहीं लेते, हमें वो जगह छोड़नी नहीं चाहिए थी। और अब जब वो लोग वहां पहुंचेंगे तो वहां सिग्नल देने वाला कोई नहीं होगा। उन्हें लगेगा कोई बचा ही नहीं और ढूंढना बंद कर देंगे। वो प्लेन भी उसी राह पर था जहां हम थे, मैकटिला की तरफ। और वो रास्ता है हमारे वापस जाने के लिए जहां हम जा रहे हैं। अब अपने कंधे को तकलीफ देना बंद करो और थोड़ा आराम कर लो। आराम जिसकी तुम्हें जरूरत है। जैसे ही अंधेरा होगा, हम में से एक अकेले जाकर नदी से पानी लाएगा और दूसरों को मदद करने की कोशिश करेगा। और वो कौन होगा? वो जरूर तुम होगे, क्योंकि तुम जख्मी नहीं हो। अब हमें सड़ने के लिए यहां छोड़ दो। मैं सोच रहा था शायद तुम्हें जाना चाहिए। तुम ठीक तरह से चल सकते हो। मैं यहां रुकता हूं कैरिंगटन की देखरेख के लिए। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सोच लो। तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया फॉरेस्टर। अभी नहीं ब्लोर, ये वक्त नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे पास है जीने के लिए, वापस लौटने के लिए जिंदगी। मैं कल रात कुछ सोच रहा था, मेरी पत्नी और परिवार के बारे में, जिनसे तुम्हें नफरत है। तुम्हें नींद की जरूरत है। किसी ने कहा है हमेशा ऐसे आदमी पर निर्भर करना पड़ता है जो पहले सर कटाने के लिए तैयार होता है, पर मैंने सोचा नहीं था कि यह साबित भी हो जाएगा। बाद में बातें करेंगे। मैं तुमसे आखिरी बार अनुरोध करता हूं फॉरेस्टर, हम सब के लिए। कैरिंगटन जख्मी है, वो तुम्हारी तरह सोच नहीं सकता है। हमें वो प्लेन और वो जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी। हमने बेवजह इतनी मेहनत की है। अब आगे बढ़ना और ये पागलपन होगा। अब सिर्फ एक आदर्श होना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हम प्लेन की तरफ पहुंचे
और वहां जमे रहें जब तक कि बचाव दल ना पहुंचे। तो फॉरेस्टर, फॉरेस्टर, ब्लोर, ब्लोर, क्या हुआ? ब्लोर चला गया। क्या कह रहे हो तुम? ब्लोर चला गया, वापस उसी जगह पर मुझे लगता है। इसमें थोड़ा पानी बचाकर निकल गया जब हम सो रहे थे। शायद उसने सही किया। वो बेवकूफ है और तुम भी जानते हो। खैर, मैं उसे लेने जा रहा हूं। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, तब तक तुम और नींद कर लो। इसमें पानी अगर जरूरत पड़े तो, पर मत पीना। मैं जितना जल्दी हो सके आऊंगा।
कहाँ है बूढ़ा ब्लोर? वो नहीं आना चाहता। वो मर गया ना? खुद को गोली मार दी उसने। बेचारा बूढ़ा ब्लोर। क्या जानते हो तुम? मैंने सिर्फ कहा बेचारा बूढ़ा ब्लोर। हाँ, बेचारा बूढ़ा ब्लोर। उसने जो किया सही किया। तुम्हें नहीं, हम इन सब से बाहर निकलेंगे अगर हमने चाहा तो। तुम्हारा मतलब तुमसे है ना? मेरा मतलब हम दोनों से है। मुझे नहीं लगता मैं यहां से चल के जा पाऊंगा। मैं चाहूंगा भी नहीं, मैं तुम्हें उठाकर ले चलूंगा। कैसे मुमकिन है? तुम मुझे उठाकर चल नहीं पाओगे। अगर मैं मदद करूं तो क्या तुम अपने एक पैर पर खड़े हो पाओगे? मैं कर सकता हूं, पर क्या तुम रात होने का इंतजार नहीं करोगे? नहीं, अब इंतजार का वक्त नहीं है। मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है। तो तुम ठीक हो? ठीक है, चलें? हाँ, मैं ठीक हूं। वेल, फ्लाइट पकड़ना है तो चलते हैं। पचास मिनट और फिर हम आराम करेंगे। तुम सुन रहे हो? कैरिंगटन, कैरिंगटन, कैरिंगटन। सर, तुम ठीक हो ना? जी। हम थोड़ा आराम करते हैं। मैं ठीक हूं। सॉरी। थोड़ा पानी पी लेते हैं। ये लो। लगता है और पानी नहीं है ना? पानी खत्म होने को है लगभग। और पीना है? नहीं, थोड़ा बाद में पीऊंगा। क्या अभी पी लूं? बाद में सोचेंगे। ठीक है।
कितना बचा है? ये आखिरी है। हमने खत्म कर दिया ना? अभी नहीं। एक घूंट तो बचा होगा। अच्छा होगा तुम अकेले चले जाओ। हम दोनों जाएंगे। तो मुझे अकेले नहीं निकाल पाओगे। जरूर निकालूंगा। तुम्हारा बर्ताव भी प्लोर जैसा है। क्यों? सच्चाई को नजरअंदाज करना। हम पानी के बगैर आगे नहीं जा पाएंगे। काश तुम नदी तक पहुंचने की कोशिश कर पाते। ये फ्लास्क भर लाते और वहां शायद कुछ खाने को मिल जाता। फ्रूट या फिर कोई ताजी मछली वहां से। ये घड़ी किस लिए? अभी कुछ घंटे और अंधेरा रहेगा। शायद मैं सुध बुध खो दूं। जब दिन निकल आए गोली चलाना। मैं उठ जाऊंगा। उसके हर एक घंटे में गोली। ओके? ओके? ठीक है। कितना बुरा हुआ मुझे फिशिंग करने नहीं आती। तुम्हारे आने तक मैं नाश्ता तैयार करके रखूंगा। मेरे लिए सिर्फ टोस्ट और कॉफी।
भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ, नदी तक सुरक्षित पहुंच गए। उसे नागा वाहकों ने बचाया। उन्होंने फिर वापस जाकर नेविगेटर को भी निकाला। जिंदा? हाँ, जिंदा। कुछ घंटों में वो हमारे सामने होंगे। फॉरवर्ड हॉस्पिटल वाले उन्हें कल प्लेन में ले आएंगे। एना ने कहा था वो वापस आएगा, पर मुझे विश्वास नहीं था। तो हम वापस पहुंच गए। ज्यादा मत बोली मिस्टर फॉरेस्टर। ये अच्छी बात नहीं है नर्स। मिस्टर फॉरेस्टर मतलब दोनों को बहुत सारी बातें करनी है। बहुत हो गया मिस्टर फॉरेस्टर। वेल, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जी सर। सवारी के लिए आपका शुक्रिया। हाँ। हम पहले मिले हैं। चेहरा जाना पहचाना है। तो जीप सवारी हो जाए डॉक्टर। नो मजाक, समझे? तुम बीमार हो, तुम सीधे हॉस्पिटल जाओगे। डॉक्टर तुम तो जानते ही हो कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तुम्हारी आंखों में दर्द है? नहीं। तुम्हारी जबान तो दिखाओ जरा। किस मिट्टी के बने हो तुम? ठीक है, बैठ जाओ। हेलो मिस मेनब। ओह, तुम। देखो कैसे बच्चों की तरह रो रही हूँ। तुमने कभी देखा है रोते हुए? बस एना कहाँ है? वो अंदर है, सोई है शायद। जब से तुम लापता हुए थे तब से वो सोई नहीं थी। तुम अंदर जाओ। वेल, उसे जगाना नहीं चाहिए। तुम अंदर जा सकते हो।